गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मियाओ उन छोटे ऑक्टोपस मॉन्स्टर के खाने के लिए काफी खतरनाक बीस्ट को पकड़ने को चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ ली और दद्दू जैसे ही एक शॉप से होते हुए मार्केट से जा रहे होते हैं, वैसे ही वहाँ ली को एक जाना पहचाना आदमी मिल जाता है। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में उस पर्सन को ली से डरते हुए यहाँ से भागता हुआ देखते हैं, जहाँ यह देख कर ली भी उस पर्सन के पीछे भागने लगता है। पर तभी वो दद्दू वहाँ ली से पूछते हुए कहता है कि आखिर क्या हुआ, वो पर्सन कौन है। अब इस पर ली वहाँ बताते हुए कहता है कि इस पर्सन का नाम चैन है, जो मेरे मॉम डैड के साथ में यहाँ से बाहर गया था, पर ये तो यहाँ वापस आ गया। लेकिन मेरे मॉम डैड का आज तक कुछ भी पता नहीं चला, आखिर वो कहाँ है और कैसे हैं। इसके साथ ही ली वहाँ उस पर्सन को रुकने को भी कह रहा होता है, पर वो पर्सन तो वहाँ नहीं रुकता। इसलिए ली वहाँ के सभी लोगों से कहता है कि जो भी पर्सन यहाँ अंकल चैन को पकड़ने में मेरी मदद करेगा, उसे मैं 500 स्प्रिट स्टोन दूंगा। अब ये सुनते ही वो सभी लोग वहाँ हैरान हो जाते हैं और उस पर्सन को पकड़ने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। पर यह देखकर अंकल चैन को तो वहाँ बिल्कुल भी डर नहीं लगता, उल्टा वो तो वहाँ अपनी किसी टेक्निक का यूज कर यहाँ से भाग जाते हैं। साथ ही वो वहाँ ली को काफी सारे पैसे देते हुए कहते हैं, इन पैसों के बदले में तुम यहाँ मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। अब इस पर ली उन पैसों को वहाँ ले तो लेता है, पर इस पर वो दद्दू वहाँ कहता है कि तुम इस बार इसे यहाँ छोड़ दो। पर इस पर ली वहाँ कहता है, नहीं, मैं आज यहाँ अपने मॉम डैड के बारे में पता लगा करके ही रहूंगा, क्योंकि पता नहीं अंकल चैन अब मुझे दोबारा मिलेंगे भी या नहीं। अब इतना कहते ही वो वहाँ उनके पीछे चला जाता है। तभी अब दूसरी तरफ हम मास्टर जू यान को देखते हैं, जो एक काफी पावरफुल मास्टर के पास आया हुआ था। तभी वो वहाँ उस पावरफुल मास्टर से कहता है कि मुझे मियाओ के बारे में जितना पता था, मैंने आपको वो सारी बातें बता दी हैं कि वो अभी कहाँ है, इसलिए आपने मुझसे इसके बदले में जो वादा किया था आप वो भूलना मत। अब इस पर वो पावरफुल मास्टर वहाँ कहता है कि हम अपने किए गए वादे को कभी नहीं भूलते, चाहे जो हो जाए, इसलिए तुम यहाँ इसकी फिक्र मत करो, हम तुम्हारी इसमें पूरी मदद करेंगे। जिस पर ज़ोयान वहाँ उस पावरफुल मास्टर को थैंक यू बोलते हुए यहाँ से चला जाता है। तभी अब वो पावरफुल मास्टर वहाँ अपने एक पर्सन से कहता है कि जाओ जरा और देखो इसने यहाँ जो भी मियाओ के बारे में बताया है वो यहाँ सच भी है या नहीं, और अगर तुम्हें वहाँ मियाओ मिल जाए तो तुम चुपचाप से उसे पकड़कर यहाँ ले आना। अब इस पर वो पर्सन वहाँ कहता है, अच्छा ठीक है मास्टर। तभी अब हम एक नई जगह का सीन देखते हैं, जहाँ ली टेलीपोर्ट होते हुए अंकल चैन के पीछे आया हुआ था। अब यह देख अंकल चैन तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए एक फ्लाइंग कारपेट को बाहर निकाल उसकी मदद से यहाँ से काफी तेजी से भागने लगते हैं। पर यह देख कर वो दद्दू वहाँ ली से कहता है कि तुम्हारे अंकल चैन तो यहाँ काफी हाई ग्रेड की जादुई कालीन का यूज कर रहे हैं, इसलिए वो तो हमसे अब काफी आगे निकल जाएंगे। पर यह सुन ली वहाँ कहता है कि चाहे जो हो जाए, मैं तो आज इसे यहाँ पकड़ के ही रहूंगा। अब इतना कहते ही वो वहाँ तुरंत उस स्पिरिचुअल बर्ड को बाहर निकाल उसकी मदद से यहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगता है और कहता है कि अंकल चैन तुम यहाँ रुक जाओ और मुझे बताओ कि मेरे मॉम डैड कहाँ हैं और कैसे हैं। पर इस पर वो अंकल चैन वहाँ कहता है कि मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए हैं, तुम उन्हें लो और मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। अब इस पर ली वहाँ कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो मैं यहाँ इसके बदले में तुमसे पैसे लेकर अपने मॉम डैड के बारे में भूल जाऊंगा और तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने दूंगा। अब ये सुनकर अंकल चैन अपनी तेजी और बढ़ाते हुए तुरंत ही यहाँ से भागने लगते हैं। जो देख वो दद्दू वहाँ ली से कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हारी ये स्पिरिचुअल बर्ड उसे यहाँ पकड़ भी पाएगी, क्योंकि ये तो यहाँ काफी ज्यादा स्लो उड़ रही है। पर तभी इतने में ही वो बर्ड वहाँ ली के कंट्रोल से बाहर चली जाती है, जिस वजह से वो वहाँ गिरते गिरते बचता है। अब यह देखकर वो दद्दू वहाँ कहता है कि तुमने अभी तक इसे यहाँ अच्छे से कंट्रोल करना नहीं सीखा, पर कोई नहीं, देखो अब वो पर्सन भी यहाँ स्लो हो गया है, इसलिए अब तुम जल्दी से उसके ऊपर एक जोरदार सा अटैक कर उसे यहाँ नॉक आउट कर दो। अब इस पर ली वहाँ ऐसा ही करने को तैयार हो जाता है और यहाँ से थोड़ा आगे की ओर बढ़ने लगता है। पर तभी उसकी नजर वहाँ नीचे की ओर चली जाती है, जहाँ मियाँ कुछ खतरनाक बीस्ट से बचते बचाते यहाँ से भाग रही होती है। अब यह देख कर ली वहाँ एकदम से हैरान हो जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। पर यह देख कर वो दद्दू यहाँ कहता है कि अभी के लिए तुम यहाँ अंकल चैन को छोड़ो और मियाँ को बचाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो यहाँ इतने सारे खतरनाक बीस्ट से बच भी पाएगी। अब यह सुन ली को वहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे और क्या नहीं, क्योंकि उसे अंकल चैन से उसके मॉम डैड के बारे में पता चल सकता था, पर मियाओ की जान बचाना भी यहाँ जरूरी था। वहीं इधर वो बीस्ट मियाओ पर अटैक कर उसे वहाँ नीचे गिरा देता है और सीधा उस पर अटैक करने को यहाँ से आगे बढ़ जाता है। पर सही टाइम पर वहाँ ली आ जाता है और मियाओ को बचा लेता है।
है, जिसके बाद वो अपनी एक टोकन की मदद से वहाँ मियाओ के चारों तरफ एक शील्ड बना उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। पर यह देखकर वो बीस्ट तो वहाँ और भी अटैक कर उस शील्ड को यहाँ तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। पर यह देख ली यहाँ अपनी नई टेक्निक का यूज कर उस बीस्ट को यहाँ जान से मार डालता है, जहाँ दूसरी तरफ मियाओ भी अब उन खतरनाक बीस्ट से लड़ने की कोशिश कर रही होती है। पर तभी इतने में ही ली के अंदर से वो फायर फिनिक्स बाहर आ उसे वहाँ प्रोटेक्ट करने लगता है। तभी अब सभी बीस्ट के खत्म होने पर ली वहाँ आसमान की ओर देखने लगता है और कहता है, अंकल चेन तो यहाँ से भाग गया सिर्फ और सिर्फ इस मियाओ की बच्ची की वजह से। तभी अब ली उन मरे हुए बीस्ट को वहाँ कलेक्ट करने लगता है। पर इस पर मियाओ ली को वहाँ थैंक यू बोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इस पर ली बिना कोई उसको जवाब दिए यहाँ से जाने लगता है। इसलिए मियाओ वहाँ उस पर जोरों से चिल्लाते हुए कहती है कि बदबूदार पर्सन, तुम यहाँ मेरी बात तो सुनो, मैं यहाँ तुमसे बात कर रही हूँ। पर इस पर ली उसे यहाँ इग्नोर करते हुए एक बीस्ट पर लगे तीर को देखने लगता है कि ये तो मुझे काफी खास वेपन लग रही है। अब यह देखकर वो दद्दू वहाँ कहता है कि ये एक काफी रेयर मैजिकल वेपन है, जिस पर वो तीर खुद ही वहाँ हवा में जाकर काफी सारे तीर में चेंज हो अपनी पावर को दिखाने लगती है। जो देख ली तो वहाँ एकदम से हैरान हो जाता है कि ये तो सच में एक कमाल की वेपन है, इसलिए मैं इसे यहाँ रख लेता हूँ, ये मेरी अभी की नुकसान की भरपाई करेगी। पर तभी इतने में ही यहाँ मियाओ आ कहती है, ये भला किस तरह का वेपन है? पर इस पर ली कहता है कि कुछ भी नहीं, और उस वेपन को अपने पास रखते हुए यहाँ से जाने लगता है, जिस पर मियाओ भी वहाँ ली के पीछे पीछे जाने लगती है। पर तभी कुछ देर बाद मियाओ वहाँ ली को रोकते हुए कहने लगती है, आखिर तुम्हें यहाँ क्या हुआ है? तुम मुझसे भला बात क्यों नहीं कर रही हो? वैसे वो स्पिरिचुअल बर्ड तुम्हारी थी क्या? पर इस पर भी ली वहाँ उसे कुछ नहीं कहता। तो मियाओ वहाँ फिर से ली से कहने लग जाती है, क्या तुम यहाँ फिर से मेरे बीस्ट को चुराने के लिए आए थे? अब इस पर ली वहाँ काफी ज्यादा गुस्साते हुए उससे कहता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तुम ये मुझसे जानना चाहती हो? उल्टा मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करना आता है और कुछ भी नहीं। अब यह सुन मियाओ वहाँ कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ परेशान किया करती हूँ तो तुम्हें मुझे बचाने को आने की कोई जरूरत नहीं थी। अब यह सुन ली वहाँ कहता है, तुम्हें पता भी है मैं अभी यहाँ किस पर्सन का पीछा करते करते उसे छोड़ तुम्हें बचाने को आना पड़ा। वो पर्सन यहाँ मेरे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, पर फिर भी तुम यहाँ चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ इसकी सजा फ्यूचर में जरूर मिलेगी। जब तुम यहाँ फिर से उन बीस्ट की वजह से मुसीबत में पड़ोगी तो मैं यहाँ इस बार तुम्हें बचाने को बिल्कुल नहीं आऊंगा। अब इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगता है, पर फिर भी ली वहाँ उसे एक एनर्जी ड्रिंक दे देता है और कहता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम मुझे बुरा समझती हो, इसलिए तुम इसे रख लो, वक्त आने पर तुम्हारे ये काम आएगी। अब इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। पर यह देख मियाओ वहाँ सच बताते हुए ली से कहने लगती है कि मैं यहाँ बस तुम्हारे छोटे से ऑक्टोपस के लिए आई थी। जब मुझे पता चला तुम्हें उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ पावरफुल बीस्ट की जरूरत है तो मैं यहाँ उन बीस्ट को पकड़ने को आ गई ताकि मैं यहाँ तुम्हारी मदद कर सकूं। अब यह सुनते ही ली वहाँ चौंकते हुए रुक जाता है, जो देखकर मियाओ वहाँ काफी ज्यादा रोते हुए कहने लगती है, मुझे नहीं पता तुम यहाँ किस पर्सन का पीछा कर रहे थे, पर अचानक से वो खतरनाक बीस्ट यहाँ मेरे कंट्रोल से बाहर चले गए और उन लोगों ने यहाँ मुझ पर अटैक कर दिया। पर इसमें भला मेरी क्या गलती है? मैं तो बस यहाँ तुम्हारी मदद करने को आई थी। अब इतना कहते ही वो वहाँ जोर जोर से रोने लग जाती है। अब यह सुन ली वहाँ उससे चुप होने को कहने लगता है कि तुम मत रो, और अगर तुम ये सब मेरे ऑक्टोपस के लिए कर रही थी तो तुमने मुझे ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? अब इस पर मियाओ कहती है, मैं इतनी देर से यहाँ तुमसे बात करना चाहती थी पर तुम मुझसे बात कर ही नहीं रहे थे। अब यह सुन वो दद्दू वहाँ ली से कहने लगता है कि तुम यहाँ इसे जल्दी से चुप कराओ, वरना इसका रोना सुन यहाँ पर काफी सारे बीस्ट आ जाएंगे। इसलिए अब ली उसे वहाँ चुप कराते हुए कहने लगता है कि तुम्हें अब मेरा गुलाम बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ आजाद करता हूँ और मैं अभी के लिए तुमसे यहाँ माफी भी मांगता हूँ। जिस पर मियाओ वहाँ चुप हो जाती है। तभी अब ली वहाँ अपने पास से उस छोटे ऑक्टोपस को बाहर निकाल मियाओ को दे देता है और कहता है, ये अब से तुम्हारा है। जिसे देख मियाओ वहाँ काफी खुश हो जाती है और कहती है कि सच में तुम बहुत प्यारे हो। अब यह सुन ली और दद्दू को वहाँ थोड़ा अजीब लगने लगता है कि भला इस लड़की को इसमें ऐसा क्या प्यारा लगने लगा, जहाँ अब मियाओ ली को वहाँ खुद को उठाने को कहती है। अब इस पर भी ली को यहाँ थोड़ा अजीब लगने लगता है कि भला ये सच में यहाँ अच्छी बन गई है या फिर ये यहाँ मेरे साथ में कुछ गलत करने की कोशिश कर रही है। पर फिर भी ली वहाँ उसे उठाता है। पर तभी इतने में ही यहाँ उस पावरफुल मास्टर का वो बंदा आ जाता है जो कि यहाँ मियाओ को पकड़ने के लिए आया था। तभी वहाँ वो उन दोनों से ही कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ परेशान किया, इसके लिए तुम दोनों मुझे यहाँ माफ कर देना। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।